लेबर को अंडरस्टैंड करेंगे। सो सबसे पहले कार्डिनल मूवमेंट है एंगेजमेंट। सो मैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर का पोजीशन ले रही हूँ ये पूरा लेबर दिखाने के लिए प्रोसेस। सो सबसे पहले बच्चे का सिर जो है वो पेल्विक ब्रिम से अंदर जाता है तो उसे आप एंगेजमेंट कहते हो। एंगेजमेंट के बाद बच्चे का सिर और नीचे जाता है उसे आप डिसेंड कहते हो। एंड जब बच्चे का ऑक्सीपिट, यहाँ पे लेवेटर आने मसल होती है, जब बच्चे का ऑक्सीपिट लेवेटर आने मसल को टच करता है तो बच्चे का सिर और फ्लेक्शन हो जाता है और उसे आप फ्लेक्शन कहते हो। फर्स्ट एंगेजमेंट, डिसेंड एंड फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के बाद ये जो ऑक्सीपिट, फ्लेक्शन के बाद ये जो ऑक्सीपिट लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, यहाँ पे लेवेटर आने मसल फॉरवर्ड डाउनवर्ड्स एंड मीडियली रहते हैं। सो लेवेटर आने मसल जो फॉरवर्ड डाउनवर्ड्स एंड मीडियली है उस वजह से ये ऑक्सीपिट जो है या बच्चे का सिर जो है ये रोटेट करता है और इस रोटेशन को आप इंटरनल रोटेशन कहते हो। तो बच्चे का हेड जो यहाँ पे है ये रोटेट करेगा तो इसे आप इंटरनल रोटेशन कहते हो। फ्रॉम हियर टू हियर। सो LOA में ये 1/8 ऑफ द सर्कल रोटेट करके यहाँ पे आ जाता है। मानो अगर LOT था तो LOT में क्या होगा, LOT में 2/8 ऑफ द सर्कल रोटेट करेगा, 1 2। अल्टीमेटली आपको क्या समझना है कि जहाँ पे भी ऑक्सीपिट हो, ऑक्सीपिट आके प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे ही पहुंच जाता है। जहाँ पे भी ऑक्सीपिट हो वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे आके पहुंच जाता है। सो जब LOT है तो इट विल रोटेट 2/8 ऑफ द सर्कल, LOA है तो इट विल रोटेट 1/8 ऑफ द सर्कल। LOP होगा तो 1 2 3 3/8 ऑफ द सर्कल रोटेट कर रहा है, राइट। फिर डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड जो है वो एक्सटेंशन से होगा। डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड विल बी बाय, डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड जो है वो एक्सटेंशन से होगा। और बच्चे का सिर जब बाहर आ गया, बच्चे का सिर जो बाहर आ गया तो बच्चा फिर से पीछे रोटेट होता है। तो 1/8 पीछे रोटेट करना रेस्टिट्यूशन कहते हैं और अनदर 1/8 पीछे रोटेट करना एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन के साथ इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर कोइंसाइड करता है। सो एक बार फिर से हम देखते हैं, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले एंगेजमेंट, उसके बाद डिसेंट, फिर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन होने के बाद ऑक्सीपिट जब लेवेटर आने मसल को टच कर रहा है, लेवेटर आने मसल को टच कर रहा है तो लेवेटर आने मसल के फाइबर्स की वजह से इंटरनल रोटेशन करता है। हो गया इंटरनल रोटेशन। फिर डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड विल बी बाय एक्सटेंशन। फिर बच्चा जो है फिर से वापस रोटेट करता है, 1/8 रोटेशन रेस्टिट्यूशन, अनदर 1/8 रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन के साथ इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर कोइंसाइड करता है। फिर डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर एंड एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। तो ये हो गया हमारा कार्डिनल मूवमेंट्स या मैकेनिज्म ऑफ लेबर, राइट। तो मैंने पिक्चर्स के साथ भी फिर से ये रिवाइज किया।